Hello everyone, welcome again on your YouTube channel, and here today we start a new topic, but the topic is you can say it's a very important, and the basic part of this topic is so much beneficial for all of the students who are preparing for the competitive exam, as well as if they want to know what about grammar. जैसा कि मैं जनरली अपनी क्लास में कहती हूं कि कोई भी टॉपिक जब आप स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले आपको उसके बेस के बारे में पता होना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। और मैं कोई भी टॉपिक को करवाने से पहले उसके बेस को बच्चे को बताना चाहती हूँ, क्योंकि ना तो क्रैमिंग की हैबिट मेरी रही है और ना ही मैं चाहती हूँ कि मेरा कोई भी स्टूडेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्रैम करे, सिर्फ रूल्स को रट्टे मार के जो है वो क्या करे, उसे एक एग्जाम समझे और एक एग्जाम को समझकर जो है उसे पास कर ले। बेटा एजुकेशन जो है वो लॉन्ग टर्म तक ले जाने वाली चीज होती है। आप चाहे किसी भी मोटिव से उसे पढ़ रहे हो, बट एक बार माइंड में ये चीज रखकर देखा करो कि वो चीज हमारे लिए लॉन्ग टर्म तक जाने वाली है। बस आप उसे ये मत सोचो कि वो सिर्फ एग्जाम तक लिमिटेड है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, ये जो आपकी क्लास है ये कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट से रिलेटेड है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले, कोई भी एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा है, एफकेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप एयरफोर्स एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी ऐसा एग्जाम आपका जिसमें आपके इंग्लिश आने वाली है, तो वहां पर ये टॉपिक जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप एनडीए का कोई भी वाईक्यूज उठाकर देख लीजिए, यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा। एयरफोर्स में श्योर एंड सर्टेन 200% के साथ मैं कहती हूं कि यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा। आप कोई भी जनरल सीडीएस के पेपर में आपको जनरली यहां से एरर देखने को मिलेंगे। आप हरियाणा का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जहां से इंग्लिश है, वहां से इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अब क्यूरोसिटी क्या आई भाई? क्यूरोसिटी आई कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जो सारे एग्जाम्स में आ रहा है। यस डियर स्टूडेंट, की स्क्रीन पे तो हम सिर्फ ग्रामर देख रहे हैं, हाँ, तो यही तो रिवील करेंगे। चलो भाई करते हैं स्टार्ट हमारा टॉपिक। देखो डियर स्टूडेंट, यहां पर लिखा हुआ है ग्रामर। ग्रामर क्यों लिखा है कि सबसे पहले कोई भी चीज जानने से पहले पता तो होना चाहिए ना कि ग्रामर है क्या। आपके अकॉर्डिंग ग्रामर क्या है? यस, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि ग्रामर को आप कहते क्या हैं। आपके अकॉर्डिंग ग्रामर जो है वो किस तरह से डिफाइन करेंगे? किसी भी चीज की डेफिनेशन तो होती है ना, तो डेफिनेशन क्या होगी आपके अकॉर्डिंग ग्रामर की? यहां पर मेरे अकॉर्डिंग या अकॉर्डिंग टू द बुक्स, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, हियर इज अ डेफिनेशन ऑफ ग्रामर, जिसे हमने सिर्फ क्या समझा है आज तक ग्रामर को स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट ने यही समझा कि ग्रामर में ये टॉपिक होते हैं। कभी उन्होंने डेफिनेशन जानने की कोशिश ही नहीं की। छोटी क्लास में पढ़ के आए हिंदी में व्याकरण की परिभाषा, लेकिन उससे हमारा कोई बेनिफिट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ उसे क्या किया है, सिर्फ एग्जाम तक ही रखा, आगे हमने उसे समझा ही नहीं। यहां पर देखो बेटा, हम क्या कह रहे हैं, हमारा क्वेश्चन है व्हाट्स द ग्रामर? The branch of linguistics that deals with syntax, morphology, semantics and phonology। एक लिंग्विस्टिक, एक भाषावादी जो आपकी क्या होती है भाई, एक ब्रांच है भाषाओं की। ठीक है, लिंग्विस्टिक मीन्स भाषावादी बोलते हैं हम किसी को। तो लिंग्विस्टिक भाषा की एक ऐसी ब्रांच जो डील करती है, जुड़ी हुई होती है किसके साथ भाई? सिंटेक्स के साथ, मोरफोलॉजी के साथ, सिमेंटिक्स के साथ एंड फोनोलॉजी के साथ। अब हम कहें ये क्या क्या चीजें आ गई? देखो बेटा, जब ग्रामर को तैयार करते हैं ना, तो ग्रामर को तैयार करने से पहले हमें देखो छोटी क्लासेस से आते हैं। छोटी क्लासेस में हमें क्या सिखाए जाते हैं? हमें जो है वो डॉट मिलाने सिखाए जाते हैं सबसे पहले। डॉट के बाद जो है हमें पहले क्या आता है? देखो बेटा, इंग्लिश में 4 स्किल होती हैं आपकी, LSRW। पहले आपको लिसनिंग सिखाया जाता है, टीचर जो है टीचर लिसन करेगा, आप जो पीछे पीछे जो है उनके पोएम्स गा रहे हैं। फिर जो आपको स्पीकिंग, बोलना सिखाया जाएगा। ठीक है, मतलब फिर आपको क्या सिखाई जाएगी बेटा? रीडिंग सिखाई जाएगी। देन जो हमारी 4th स्टेज होती है वो आती है हमारे पास राइटिंग की। अब यहां पर क्या चीज है आपकी कि जब आप सिंटेक्स नाम सुना है क्या? नहीं सुना?
टॉपिक का ग्रामर में। एनडीए स्टूडेंट्स जल्दी से रिप्लाई कीजिए, सिंटेक्स का नाम सुना है या नहीं? जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं जल्दी से बताइए भाई, आर्मी की तैयारी करने वाले, नेवी की तैयारी करने वाले, सीडीएस में भी क्वेश्चन आता है यहाँ से। यस, देखो बेटा, जिस तरह से हमने ये कहा हमारे पास ये 4 स्किल होती हैं, इसी तरह से हमारे पास क्या होंगी, ये 4 पॉइंट्स होंगे। ठीक है, सिंटेक्स हो गया, मोर्फोलॉजी, सिमेंटिक एंड फोनोलॉजी। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, फोनोलॉजी आता है। तो लॉजी मीन्स क्या होता है बेटा, लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। ठीक है, ये आपका क्या है, एक रूट वर्ड। तो लॉजी मीन्स स्टडी करना। फोन मतलब साउंड, आप वर्ड्स की साउंड की जब स्टडी करते हैं, ठीक है, मतलब जब आपको वर्ड्स की साउंड की प्रिपरेशन करवाई जाती है, भाई ये जो है इसको आर बोलते हैं, आपको सुनाया जाता है। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन पी है, तो प जो है इसकी साउंड क्रिएट होगी। जिस तरह हम कहें साइकोलॉजी में पी साइलेंट है, तो आपको बताया जाता है कि यहाँ पर जो है वो पी क्या रहेगा बेटा, साइलेंट रहेगा। ठीक है, वो भी एक दिन मैं स्पेशली क्लास लूंगी बेटा, कि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि इंग्लिश जो है उसमें हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कोई वर्ड जो है वो कहीं पर साउंड जो है वो साइलेंट हो जाता है, कोई वर्ड कहीं पर उसकी प्रोनाउंसिएशन क्रिएट हो रही है, वो क्यों हो रही है? क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ अब तक सिर्फ उनको जो आगे आ गया ना वही पढ़ा है। रीजन होता है बेटा हर चीज के पीछे, ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं से भी कुछ भी आ गया, उसके रीजन है बेटा कि क्यों वहां पर वो साइलेंट हो रहा है, क्यों अनदर वर्ड में उसी साउंड को क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, चलो अभी उसकी बात नहीं करेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले हम फोन मतलब वर्ड की साउंड को समझते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा मोर्फिम। मोर्फिम होता है बेटा, मोर्फिम से मोर्फोलॉजी बनता है। फिर हम वर्ड की फॉर्मेशन को बनाना सीखते हैं। वर्ड की फॉर्मेशन से हम सिमेंटिक बनते हैं। ठीक है, मतलब यहां पर हम फ्रेजेस को जोड़ते हैं या फ्रेजेस की स्टडी करते हैं। और फिर आता है बेटा अपने पास सिंटेक्स। तो क्या कह रहे हैं बेटा, ग्रामर क्या है, हमें ग्रामर क्या सिखाती है? आपको ग्रामर वर्ड्स की साउंड के बारे में सिखाती है, वर्ड की फॉर्मेशन के बारे में सिखाती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स की स्टडी के बारे में सिखाती है, एंड सिंटेक्स क्या है ये अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, और सिंटेक्स की स्टडी के बारे में। तो ओवरऑल ग्रामर में हम क्या क्या चीजें सीख रहे हैं बेटा? ग्रामर में हम साउंड से लेकर सेंटेंस तक की फॉर्मेशन सीख रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसे हम ग्रामर कहते हैं। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे या आज के बाद आप किसी से पूछना कि डेफिनेशन क्या है ग्रामर की, जल्दी से बताना मुझे। कितनों को पता था और कितनों को आज ही पता चला है? इट्स अ कॉम्बिनेशन या इट्स अ पार्ट ऑफ अ लिंग्विस्टिक दैट डील्स विद फोनोलॉजी, मोर्फोनोलॉजी, सिमेंटिक एंड द सिंटेक्स। वेरी गुड, बस यही चीजें एग्जाम हट आपको बताता रहेगा, कुछ अलग कुछ डिफरेंट और सबसे यूनिक चीजें आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी और कहीं नहीं। और आपकी नॉलेज को एक्सप्लोर ही किया जाएगा, वहां सिर्फ आपका आईक्यू इंक्रीज ही होगा और कुछ नहीं होने वाला है, गारंटी है इस चीज की भाई। चलो अब आ गया बेटा सिंटेक्स, ये आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है भाई, ये जो इतनी रामायण थी ना, ये सिर्फ समझाने के लिए कि सिंटेक्स आया कहां से। सिंटेक्स जो है ना वो ग्रामर में है, और ग्रामर में हम जब फोनोलॉजी, मोर्फोनोलॉजी, सिमेंटिक, सिंटेक्स पढ़ते हैं ना, वहां से ये वर्ड आया। अब बहुत सारे तो ऐसे भी महारथी होंगे जिन्होंने सिंटेक्स का भी नहीं पढ़ा बेटा। क्यों नहीं पढ़ा? क्यों? क्योंकि उनको तो एक और नाम दिया गया था, डेफिनेशन के बाद बताऊंगी, क्योंकि उन्होंने उसके बारे में सुना ही नहीं। देखो क्या है बेटा, हम क्या कह रहे हैं, द स्टडी ऑफ रूल्स। अब तक हमने साउंड पढ़ा, फोनोलॉजी में मोर्फिम वर्ड्स की स्टडी को पढ़ा, एंड सिमेंटिक वहां पर फ्रेजेस, वर्ड्स एंड फ्रेजेस की स्टडी को पढ़ा। अब हम क्या करेंगे, स्टडी ऑफ रूल्स टू फॉर्म वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन ऑर्डर टू क्रिएट अ वेल फॉर्म्ड सेंटेंस। बेटा सिंटेक्स का मतलब क्या होता है आपका? सिंटेक्स का मतलब होता है वाक्य विन्यास। ठीक है भाई, क्या मतलब है बेटा? वाक्य विन्यास हिंदी में। ठीक है, इतना टिपिकल समझ में नहीं आएगा अब आपको। मतलब एक सेंटेंस, हम क्या कहे, एक सेंटेंस किसको कहते हैं? सेंटेंस की डेफिनेशन जो आप पढ़ के आए हो ना,
क्या कहते हो? अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सिंटेक्स। एक शब्दों का ऐसा समूह जो हमें क्या देता है? कंप्लीट सेंस देता है, सेंटेंस कहलाता है। बस तो बेटा वही ये कह रहे हैं कि जब आप ऐसे रूल्स को पढ़ते हो जहां आप वर्ड्स और फ्रेजेस को क्या लगा रहे हो? ऑर्डर में लगा रहे हो, ताकि आप एक सेंटेंस को वेल फॉर्म कर सको, उसे हमने क्या कह दिया? सिंटेक्स कह दिया। और सिंटेक्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई आपके पास? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। आप ये कहेंगे यही चीज सिंटेक्स थी? यस बेटा, हम क्या करते हैं, हमने पढ़ रखा है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर हमसे कोई पूछ ले, कल को बेटा आप एनडीए करोगे और एनडीए के बाद आपको एसएसबी फेस करना है बेटा। एसएसबी में बेसिक चीजें अगर आपसे पूछ ली जाए, या किसी भी कहीं पर भी आप इंटरव्यू देने जाते हो, आप ये, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप जो है इसे एनडीए के बिहाफ पर या एफकैट या फिर आप सीडीएस के बिहाफ पर या एयरफोर्स के हिसाब पर देखो, अगर कोई टीचिंग डिपार्टमेंट में जाने वाला टीचर भी है, वो भी अगर इसको, या स्टूडेंट है वो भी अगर इसको देख रहा है, अगर आप किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट ब्रांच में अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आपसे पूछ लिया जाए कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो एक आपने फॉर्मूला बच्चों को सिखाते हैं उसे कहते क्या? हम क्या कहेंगे? सेंटेंस कहते हैं। अब वो कहेगा नहीं ये तो सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस की तो डेफिनेशन क्या हुई? अ ग्रुप ऑफ वर्ड हुआ, ठीक है ना? तो यही चीज है बेटा, आपको यही चीज पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को कहते क्या हैं। ये क्या है? आपके सिंटेक्स का फॉर्मूला है, लाइक मैथ्स, ठीक है बेटा? तो हमें सिंटेक्स समझ में आ गया, फोनोलॉजी, मॉर्फोनोलॉजी, सिमेंटिक, और इन सबको मिलाकर हमारा क्या होता है भाई? ग्रामर तैयार होती है, ठीक है? आज के बाद ग्रामर और सिंटेक्स दोनों की डेफिनेशन जो है वो आपको भूलनी नहीं है। अब तीसरा क्वेश्चन माइंड में क्या क्रिएट होगा? तीसरा क्वेश्चन माइंड में ये क्रिएट होगा कि हम कहें कि सिंटेक्स हमने एग्जाम में देखा ही नहीं है। आप कह रहे हो कि हर एग्जाम में देखा है। यस बेटा, आपने देखा है, लेकिन इसका दूसरा नाम देखा है। क्या नाम देखा बेटा आपने इसका? आपने इसका नाम लिखा हुआ देखा है क्या? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है भाई? क्या लिखा हुआ देखा है आपने? इसका नेम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नेम लिखा हुआ देखा है आपने, जो है इसका ये नाम लिखा हुआ नहीं देखा हुआ। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अलावा इसको क्या कह देते हैं? सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, ठीक है भाई? ये चीजें भी, मतलब हमने सिंटेक्स बहुत कम देखा है। जनरली जब हम बुक्स में देखते हैं या जब पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से ही इसको पढ़ते हैं। क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत? कोई नहीं, चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है भाई हमारा सिंटेक्स, और सिंटेक्स जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से आपको क्वेश्चन बहुत जरूरी देखने को मिलेंगे, मतलब जल्द ही देखने को मिलेंगे। जब भी आप तैयारी करेंगे ना बेटा, तब आपको जरूर यहां से देखने को मिलेंगे। जस्ट वेट। Sorry for the delay. Yes, here you can see, dear students. देखिए यहां पर बेटा आपके पास मैंने तीनों नाम मेंशन कर दिए हैं। यू कैन सी हेयर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंटेक्स और सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, ठीक है? ये तीनों नाम जनरली आपको इस टॉपिक से रिलेटेड मिल सकते हैं। क्या खेल है बेटा? आपको क्या देखना है? सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं, जिसका बेस वीक है, यहां पर दो चीजें करवाऊंगी, जिसका बेस वीक है उसके अकॉर्डिंग भी, और जिसका बेस ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है उसके लिए भी, दोनों चीजें मिलेंगी बेटा आपको।
आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को लगाना है, ठीक है, कि इनका हम क्या कर सके, एग्रीमेंट कर सके, समझौता कर सके हम इनका, कि जैसा आपका सब्जेक्ट होगा वर्ब उसी के अकॉर्डिंग लगनी चाहिए। कैसे भाई, देखो, करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन। तो जो नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग लगे। दो चीजें बेटा, आपके पास दो सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल, और दो ही आपकी वर्ब होती हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमें सिंगुलर रखनी है, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमें प्लूरल रखनी है, ठीक है। बेसिक फॉर्म इसका यही है कि अगर आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन सा प्रोनाउन से स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिस तरह आपका क्या बेटा, आपका थर्ड पर्सन है, ही शी इट, तीनों क्या होते हैं बेटा, आपके सिंगुलर होते हैं। आई जो है वो बेटा सिंगुलर और प्लूरल दोनों में कंसीडर किया जाता है, क्योंकि आई जो है बी की फॉर्म में वॉज को कैरी करता है अपने साथ, एंड हैज हैव की फॉर्म में वो अपने साथ हैव को कैरी करता है, तो उसमें हम दोनों में उसे कंसीडर करते हैं। मेन का कोई भी नेम है आपका पर्सन का, तो वो हमारा किस में कंसीडर होगा बेटा, सिंगुलर में कंसीडर होगा। आपके जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है, मटेरियल नाउन है, तो वो हमारे सभी किस में काउंट होंगे बेटा, वो हमेशा आपके सिंगुलर फॉर्म में काउंट होंगे। प्लूरल सब्जेक्ट क्या हो गया आपके पास, सेकंड पर्सन हो गया, फर्स्ट का वी पर्सन हो गया, दे हो गया, एंड यहां पर हमने क्या लिख दिया, बॉयज। आपके पास कॉमन नाउन आ गया, वो प्लूरल सेंस में भी आ सकता है। तो यहां पर जो है हम क्या कहें, देखो यहां पर हमारे पास सिंगुलर वर्ब क्या हो गई, यहां पर इज हो गया, वॉज हो गया, एम हो गया, डज हो गया। यहां पर देखो, सॉरी, यहां पर जो है हमारे पास प्लूरल जो वर्ब आई, उसमें इज की जगह क्या आ गया आपके पास, आर, वॉज का क्या बन गया, वर, हैज का हैव, एंड डज का डू। यहां पर बेटा हैज मिसिंग है, ठीक है। तो हमने एक ही बेसिक सी चीज देखी बेटा, कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। अब इसको सीरियसली पढ़ना है। अब तक तो बेसिक चीजें आ रही थी, अब यहां से जो है हमारे रूल्स स्टार्ट होते हैं बेटा। सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट, और प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल सब्जेक्ट। लेकिन अगर इतना बेसिक होता तो यूपीएससी अपने सिलेबस में इसे कंसीडर नहीं करता। यूपीएससी ने इसे अपने सिलेबस में कंसीडर किया, इट मींस कुछ तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो चलिए, इफ द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज अ सिंगुलर, इट टेक्स सिंगुलर वर्ब, एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। अब यहां पर आई जो है वो हमने यहां पर डिफाइन कर दिया। देखो आई जो है वो यहां पर सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में होता है। आई के साथ हैव भी यूज करते हैं, आई के साथ एम भी यूज करते हैं। तो ये कह रहे हैं आई जो है वो आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज हो सकता है। चलो भाई, नेक्स्ट रूल क्या कहता है बेटा हमें, व्हेन पेयर वर्ड्स, इंपॉर्टेंट रूल है, नोट डाउन कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपका। अगर पेपर बेसिक फॉर्म पे दे रहे हो ना आप, तो यहां से क्वेश्चन श्योर एंड सर्टेन देखने को मिलेगा। देखो पेयर वर्ड्स हैं, ब्रेड एंड बटर हो गया भाई, राइस एंड करी होगी, स्लो एंड स्टडी हो गया, ट्रूथ एंड ऑनेस्ट हो गया, लॉन्ग एंड शॉर्ट, बैग एंड बैगेज। जब आपके पेयर वर्ड्स एक यूनिट में यूज हो रहे हैं, कहने का मतलब क्या हुआ, ब्रेड के ऊपर बटर लगा के खा रहे हो, ठीक है। क्या कहा है यहाँ पर, राइस एंड करी, राइस के अंदर करी मिला रखी है आपने। स्लो एंड स्टीडी, स्लो तो हो लेकिन कंटिन्यूटी बनी हुई है, ठीक है। ट्रूथ एंड ऑनेस्ट, ट्रूथ एंड ऑनेस्ट दोनों क्वालिटीज साथ चल रही हैं। तो वहां पर जो है हम क्या कहें, जब पेयर वर्ड्स दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो अलग अलग डिफरेंट थिंग होते हुए भी वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक ही फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंगुलर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वहां पर उनके साथ हम ये क्या कहेंगे, एज द सब्जेक्ट टू अ सेंटेंस सिंगल थिंग। तो ये किस चीज को डिनोट करेंगे बेटा, सिंगल थिंग को डिनोट करेंगे। तो ये सिंगल सेंस को डिनोट करेंगे, तो हम इसके साथ क्या रखेंगे, आपका सिंगुलर वर्ब ही रखेंगे। जैसे ब्रेड एंड बटर, तो इसके बाद क्या आएगा, इज।
आपको एरर कैसे मिलेगा बेटा? अगर फिलअप मिलेगा तो यहाँ पर वो क्या देगा आपको, यहाँ पर आपको ब्रैकेट में जो है या ऑप्शन में जो है आपको वर्ब की फॉर्म देगा, इज, आर, वोज, वर, पजल करने के लिए। और अगर एरर आता है तो वो यहाँ पर आर लगा देगा, लेकिन हमें देखना है कि यहाँ पर इसे एक यूनिट की सेंस में यूज किया गया है। नेक्स्ट देखो बेटा, ये भी अगेन जितने रूल हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक करके आपके लिए बनाए गए हैं, सेलेक्टेड रूल्स तो हैं यहाँ पर सेलेक्ट किए बेटा। ये कह रहे हैं ए और एन लगाओ और उसके बाद कोई एडजेक्टिव आ जाए, ठीक है। फिर क्या आ गई? कंजक्शन आ गई, एडजेक्टिव, सिंगुलर नाउन। क्या कह रहे हैं? एक वर्ड है, ठीक है, एक वर्ड है, उससे पहले ए एन लगा है, ठीक है, फिर एंड लग गया, उसके बाद ए एन नहीं लगा, सिर्फ एडजेक्टिव लगा है और फिर नाउन लगा है, तो क्या कहेंगे हम उसे? यहां पर देखो, एंड ब्लैक और व्हाइट, तो यहां पर ब्लैक और व्हाइट, ये क्या आपका एडजेक्टिव, और ये क्या है आपका एडजेक्टिव। तो यहां पर ए है और यहां पर क्या है? एंड के बाद सिर्फ एडजेक्टिव है, और ये क्या आ गया आपका सिंगुलर नाउन, तो वर्ब भी क्या रहेगी? सिंगुलर। सिंपल सी बात है बेटा, एंड से दो एडजेक्टिव जुड़े हैं, ठीक है, पहले एडजेक्टिव ने ए या एन ले लिया, लेकिन दूसरे वाले एडजेक्टिव ने ए एन नहीं लिया, तो वर्ब क्या रखनी है? सिंगुलर रखनी है। समझ आई बात? एंड से दो एडजेक्टिव जुड़े हैं, ये मैं सिंपल भी लिख सकती थी बेटा, लेकिन आपको अंडरलाइन करके पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ सकते हैं वो, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो आपसे क्या पूछेंगे? अंडरलाइन करके कि ये कौन सा पार्ट है। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता ब्लैक एंड व्हाइट क्या है, तो यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये क्या है आपके एडजेक्टिव से। क्लियर भाई? अब एंड से दो एडजेक्टिव जुड़े हैं, पहले ने ए एन ले लिया तो वर्ब क्या रहेगी? सिंगुलर। लेकिन एक्सेप्शन क्या हो गया? एंड से वही दो एडजेक्टिव जुड़े हैं, लेकिन पहले वाले ने भी ए एन ले लिया और दूसरे वाले ने भी ए एन ले लिया, तो वर्ब क्या हो जाएगी बेटा? वर्ब हो जाएगी प्लूरल, ठीक है। क्यों हो जाएगी? क्योंकि पहले वाले में सिर्फ एक ने ही ए एन लिया था, तो मतलब एक ही चीज थी, लेकिन अब यहां पर पहले वाला भी ए एन लिए हुए है और दूसरे वाला भी ए एन लिए हुए है। कहने का मतलब क्या हो गया? वो अपनी बात कर रहा है और वो अपनी बात कर रहा है, तो दो चीजें अलग अलग बातें कर रही हैं, तो क्या हो गया? हमारे पास अलग हो गया, ठीक है। ये और ये, a black and a white cow, ठीक है, इट मीन्स नाउन शोज द डिफरेंट पर्सन और थिंग। चलो नेक्स्ट क्या कहता है बेटा हमारे यहाँ पर? अगर ईच एवरी के साथ सिंगुलर नाउन एंड जुड़ा है और फिर से सिंगुलर नाउन है, देखो बेटा वहां एडजेक्टिव थे भाई, एंड से दो नाउन जुड़े हैं और उससे पहले ईच या एवरी लगा है, वर्ब क्या रहेगी? सिंगुलर, ठीक है भाई। अब एक्सेप्शन क्या आ जाएगा? एंड से पहले वाले ने ईच एवरी ले लिया, एंड के बाद वाले ने भी ईच एवरी ले लिया, तो भी वर्ब क्या रहेगी? सिंगुलर ही रहेगी। हाँ बेटा, अब स्टूडेंट क्या सोचेंगे? एडजेक्टिव जुड़ा हुआ था तब तो एंड से इधर वाले ने आर्टिकल्स ले लिया और इधर वाले ने आर्टिकल्स ले लिए, तो वर्ब प्लूरल होगी। अब एंड से पहले वाले ने ईच एवरी ले लिया और एंड के बाद वाले ने ईच एवरी ले लिया, तो वर्ब प्लूरल क्यों नहीं हुई? क्योंकि बेटा ईच एवरी कभी भी आ जाओ, चाहे वो हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, वो कभी प्लूरल नहीं होगा। इस चीज को आपको याद रखना है बेटा, इस चीज को आपको भूलना नहीं है, ठीक है भाई। देख नेक्स्ट क्या कहता है, ये देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रख लेना इस चीज को। ईच एवरी हो, इधर नीदर हो, इसके साथ क्या लगता है बेटा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब, तो एवरी चाइल्ड क्या रहेगा? अब ये द मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां पर बच्चे पजल होते ही होते हैं बेटा। बहुत ही सिंपल सी कहानी बता रही हूं, बहुत ही सिंपल सी। देख बेटा, ईच एवरी
इनके बाद हमेशा आपको नाउन जो है वो क्या मिलेगा बेटा, सिंगुलर नाउन मिलेगा। ठीक है, जिस तरह आप क्या देखोगे, ईच स्टूडेंट, कभी भी आप ईच स्टूडेंट्स नहीं देख सकते, एवरी स्टूडेंट, एवरीबॉडी बोलते हैं ना। अब यहाँ पर ईच स्टूडेंट इज लबेरियस, ईच स्टूडेंट इज इंडस्ट्रियस, क्या आया बेटा, इजी आया। देखो अब इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, ईच स्टूडेंट सॉरी, इसी को अगर मैं लिख दूं बेटा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज इंडस्ट्रियस। देखो क्या है, अब हमने क्या कहा, इसके बाद नाउन हमेशा सिंगुलर आएगा, लेकिन हमने यहाँ पर नाउन क्या लगा दिया बेटा, प्लूरल लगा दिया। यस बेटा, यही डिफरेंशिएशन है आपका। डेटर्मिनर्स का टॉपिक करवाया, उसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव्स करवाए हैं मैंने, प्लीज वहां जाकर जरूर देखिएगा। मैंने इलेबोरेशन करने में वहां पर डिफरेंशिएशन किया है कि जनरली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, तो कहां पर होती है, उन्हें कंफ्यूजन होती है कि पॉजेसिव जो आपके ये हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, उनमें डिफरेंशिएशन उनको समझ नहीं आता है। तो यहाँ पर भी बेटा अगर ईच के जस्ट बाद नाउन आया है ना, तो वो आपका इंक्लूड हो जाएगा एडजेक्टिव में, लेकिन अगर ईच के बाद ऑफ आ गया ना बेटा, तो वो आप एडजेक्टिव में इंक्लूड नहीं करोगे, आप उसको इंक्लूड कर दोगे प्रोनाउन में। लेकिन यहां पर सिंटेक्स के बिहाफ पर अगर हम देखें ना, तो एक ही चीज याद रखनी है कि उसके बाद चाहे कुछ भी आओ, चाहे ईच एवरी को आप प्रोनाउन बोल लो, चाहे ईच एवरी को आप एडजेक्टिव बोलो, वर्ब सिंगुलर ही रहेगी। ठीक है, समझ में आई बात। लेकिन एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं यहां पर, तो एक चीज एरर अगर ढूंढना है तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ईच अगर अकेला आया ना, तो उसके बाद नाउन सिंगुलर, और अगर ऑफ के साथ आया है तो नाउन प्लूरल। थोड़ा सा पजलिंग है बेटा, 4 रूल हैं हमारे, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, एंड के साथ 2 एडजेक्टिव जुड़े हैं, पहले एडजेक्टिव ने ए एन लिया तो वर्ब सिंगुलर। अब एंड के साथ 2 एडजेक्टिव जुड़े हैं, दोनों ने क्या ले लिया, ए एन ले लिया, तो वर्ब क्या हो गई, प्लूरल। फिर क्या है, ईच एवरी इधर नीदर आए, ईच एवरी इधर नीदर आए, एंड के साथ 2 नाउन जुड़े हैं, पहले ने ईच एवरी ले लिया तो वर्ब सिंगुलर, एंड के साथ 2 नाउन जुड़े हैं, पहले ने भी ईच एवरी लिया, दूसरे ने भी ईच एवरी लिया, लेकिन वर्ब में कोई चेंज नहीं हुआ, वहां पर भी वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर ही रहेगी। और ईच के बाद क्या है, ऑफ आ गया तो भी वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर ही रहेगी। बस यही बताना है आपको। देखो ईच एवरी इधर नीदर, हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर वर्ब, इसीलिए मोस्ट इंपोर्टेंट। पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ईच एवरी इधर नीदर ऑफ, देखो प्लूरल नाउन मिलेगा और प्रोनाउन, लेकिन वर्ब में कोई चेंज नहीं है बेटा। एग्जाम्पल से, एवरी चाइल्ड इज यूनिक, हर बच्चा यूनिक है, लाइक यू, आपकी तरह। ईच ऑफ दीज 4 पेन्स इज ब्लॉक, वर्ब सिंगुलर ही रहेगी। एक ही चीज दिमाग में रखो, ईच एवरी इधर नीदर सिंगुलर थे, हैं और रहेंगे, बस, और कहानी नहीं है कुछ। ईच एवरी इधर नीदर, ईच बुक एंड कॉपी इज, ईच पेन एंड ईच पेंसिल इज, किसी भी तरीके से आ जाओ, ये सिंगुलर ही रहने हैं। ठीक है भाई, तो इसके बाकी रूल्स करेंगे कल। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको
पर डे जो है वो हमारा शेड्यूल यूट्यूब पर मिलता रहेगा। हर सब्जेक्ट की क्लासेस आपको यहाँ पर एग्जाम हट के प्लेटफॉर्म पर मिलती रहेंगी। हमारा एफर्ट है बेहतर से बेहतरीन देने का, और इनके रूल्स के साथ इनमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस करवाऊंगी आपको जो डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और वो रूल्स आपने नहीं किए होंगे, ये हम गारंटी देते हैं, और इजी वे में। तो लेकिन बेटा एक जरूर मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि अगर आपको कोई सजेशन देना है वीडियो के रिगार्डिंग, अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ अपडेट हो, इसमें कुछ मेंशन किया जाए या फिर इसमें कुछ अमेंडमेंट किया जाए, तो प्लीज अपने सजेशन जरूर दीजिएगा। एंड एफर्ट अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर कोऑपरेटिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द एग्जाम हट एंड विद Dr. Mukesh. Thanks a lot, dear students.